हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स प्रज्ञा गोस्वामी। पिछली वीडियो में हमने किया था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12th का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमने क्लास 12th की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर जो है हमने उठाया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक को हम इसी वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी को। उसके बाद अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे हम जब सीवेज को ट्रीट करते हैं तो उसमें क्या क्या माइक्रोब्स के रोल हैं, वो माइक्रोब्स क्या क्या रोल प्ले करता है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। बेसिकली हम इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। We know that large quantities of waste water are generated every day in cities and towns। जैसा कि हम सभी को पता है कि लार्ज क्वांटिटीज़ में, यानी कि बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर यहाँ किसको कहते हैं? गंदा पानी। बहुत सारा ऐसा पानी होता है जिसको हम किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो होता है वेस्ट वाटर। हमें पता चाहे शहर है चाहे गाँव है, ऑलमोस्ट एवरी डे वहाँ पे वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट होता है लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो मेजर कंपोनेंट है इस वेस्ट वाटर का वो क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा मीन्स जो ह्यूमन्स का जो ह्यूमन एक्सक्रीटा हम कह सकते हैं बेसिकली, जैसे जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें वेस्ट हैं वो सभी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो भी वेस्ट वाटर का ही एक मेजर कंपोनेंट है। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो म्यूनिसिपल का गंदा पानी होता है, यानी कि जो सिटीज़ टाउन्स का गंदा पानी होता है, उसको भी हम सीवेज कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। उसके अंदर लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जिसमें से ज़्यादातर जो माइक्रोब्स थे वो पैथोजेनिक थे। पैथोजेनिक यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी बीमारी कॉज कर रहे हैं, कोई भी डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पैथोजेनिक। तो देखो जो मेजर कंपोनेंट है वेस्ट वाटर का वो हमने यहाँ पे पढ़ा, विच इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो म्यूनिसिपल का वेस्ट वाटर है, यानी कि सिटीज़ टाउन्स का मिला के जो वेस्ट वाटर है उसको हम कहते हैं सीवेज, ठीक है। उसके बाद उस वेस्ट वाटर के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक है ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, और जिसमें से ज़्यादातर माइक्रोब्स हैं वो पैथोजेनिक है, यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। क्या कहता है कि क्या आपने कभी ये सोचा कि जितना भी सीवेज है, जितना भी आपके घर में वेस्ट वाटर है, ये कूड़ा कचरा जितना भी ये कुछ है, ये कहाँ पे जाके डेली जाता है, ये कहाँ डेली जाता है? तो बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ना है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये सारा पानी, कैसे कैसे जा रहा है, क्या इसकी प्रोसेसिंग है ना। This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and stream directly। ये जो पानी है इसको हम एकदम से जो है वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में नहीं डाल देते, यानी कि एकदम से हम इसको रिवर या किसी स्ट्रीम में, किसी नदी में नहीं डाल सकते एकदम से, क्योंकि वो गंदा पानी है ना। वो जो है वो वेस्ट वाटर है, हम उसको एकदम से किसी रिवर में या पॉन्ड में नहीं डाल सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड वाई, ये हम सभी को पता ही है। पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? वेस्ट वाटर को हमें पहले क्लीन करना पड़ेगा, वेस्ट वाटर को पहले हमें साफ़ करना पड़ेगा प्रोसेसिंग करके। काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले अभी तो हमने यही सोचा है कि वेस्ट वाटर को हमें डायरेक्टली रिवर्स में नहीं डालना, क्योंकि वो गंदा पानी है, उसको हमें क्लीन करके डालना होगा। बिफोर डिस्पोजल हैंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स।
टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। तो वेस्ट वाटर को सबसे पहले जो है, जो मतलब सीवेज है, वेस्ट वाटर को हम बेसिकली यहाँ पे हमने कहा था ना, वेस्ट वाटर को हम क्या कह रहे हैं, सीवेज। तो बेसिकली जो हमारे पास सीवेज है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर ट्रीट करते हैं, यानी कि उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है, सीवेज है, उसको हम एसटीपी के अंदर भेजेंगे, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर भेजेंगे, ताकि जो हमारा वेस्ट वाटर है यानी कि सीवेज है वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाए, है ना, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। सीवेज को हम कहाँ भेज रहे हैं, एसटीपी के अंदर, ताकि वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाए। और ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने इतना कर लिया। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आपको कुछ से समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। तो चलिए आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय दी हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है वो कौन करता है, वो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स करते हैं, जो कि सीवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है जो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स कर रहे हैं, एसटीपी के अंदर उसको ट्रीट किया जा रहा है, ये जो ट्रीटमेंट है पूरा वो 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का नेम है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंड वाला जो ट्रीटमेंट का नेम है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। आई होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हमने ये तो देख ही लिया कि जो ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेजेस के अंदर हो रहा है। सबसे पहला है हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो इसको पहले समझते हैं और उसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ऊपर मूव करेंगे। तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रीटमेंट है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसके अंदर बेसिकली हम फिजिकली रिमूव कर रहे हैं पार्टिकल्स को, मतलब लार्ज और स्मॉल जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग अलग कर रहे हैं। आपको पता है ये फिल्टर पेपर रखते हैं तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे निकल जाते हैं, बट जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं निकल पाते। जैसे कि छन्नी में अगर हम दूध को छानते हैं तो जो ऊपर मतलब वेस्ट होता है थोड़ा सा भी वो ऊपर बैठ जाता है और बाकी जो मिल्क है वो छन करके रेडी हो जाता है। तो उसी तरीके से ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हमने फिजिकल रिमूवल किया पार्टिकल्स का, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स को हमने अलग से रिमूव किया और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग से रिमूव किया हमने। और किस किस स्टेप के थ्रू हमने रिमूव किया है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि हमने लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को फिजिकली रिमूव किया है। जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल दे ही दिया, हम दूध को छानते हैं, है ना, जब दूध वाला मिल्कमैन दूध लेके आता है तो हम उसके ऊपर मतलब जिस भी बॉक्स में डब्बे में हमें दूध डालना है उसके ऊपर हम छन्नी रख देते हैं, फिर दूध को फिल्टर आउट करते हैं, जो भी वेस्ट होता है वो ऊपर बैठ जाता है, दूध नीचे। तो वही ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर कह रहा है। These are removed in stages. Initially, floating debris removed by sequential filtration. Then, the grit, soil and small pebbles are removed by sedimentation. कहता है कि जो फ्लोटिंग डेब्रिस हैं वो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, बट जो ग्रिट है, ग्रिट का यहाँ पे मतलब क्या, मिट्टी और जितने भी कंकड़ पत्थर हैं उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। और जितने भी सॉलिड ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, जो मतलब आर पार नहीं होते, फिल्टर आउट नहीं होते बेसिकली, उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। देखो फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब बड़े बड़े पत्थर कंकड़, मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं उसको तो फिल्टर आउट हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो सॉयल है, स्मॉल पेबल्स रह गए, उसको हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू निकाल दिया। उसके बाद जितने भी सॉलिड जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं, वो प्राइमरी स्लज को फॉर्म करते हैं, और जो सुपर नेट्रेंट होते हैं वो इफ्लुएंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इफ्लुएंट ये जो है प्राइमरी स्लैटिंग टैंक में से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सब जाएगा। देखो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर फिजिकल रिमूवल किया था पार्टिकल्स का, बड़े बड़े पार्टिकल्स का और छोटे छोटे पार्टिकल्स का, फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के थ्रू। जो बड़े बड़े पत्थर थे उसको हमने फिल्ट्रेशन, फ्लोटिंग डेब्रिस को बेसिकली हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल दिया था, बट जो सॉयल थे, जो स्मॉल पेबल्स थे, उसको हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव किया था। जितना भी सॉलिड सेटल डाउन हो जाएगा वो प्राइमरी स्लज बनाएगा, सुपरनेटेंट इफ्लुएंट बनाएगा। अब ये जो इफ्लुएंट है ये अगेन आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और अब हम इसी को ही पढ़ते हैं। नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो चलिए देखिए।
द प्राइमरी इफ्लुएंट, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट से बनाया है, उसको हम पास आउट करते हैं लार्ज एरेशन टैंक्स में। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमने प्राइमरी इफ्लुएंट बनाया था उसको हम बड़े बड़े टैंक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एगेटेड मैकेनिकली, एयर इज पम्प्ड इनटू इट। अब जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट से प्राइमरी इफ्लुएंट बनाया था उसको हमने बड़े बड़े टैंक्स में पास ऑन किया। उसके बाद उसमें हम एयर को पंप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एयर को मतलब उसमें एंट्री दिलाएंगे। दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। जब हम उसमें एयर को पंप आउट करना स्टार्ट कर देंगे, पंप इन करेंगे, अंदर डालेंगे एयर को, तो उससे क्या होगा, जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो हमारे पास एरोबिक माइक्रोब्स हैं, वो ग्रोथ को शो करेंगे और वो फ्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो ग्रोथ शो करेंगे, फ्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे फ्लॉक्स है क्या, मासेस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया का मिलकर के मास, एसोसिएट विद फंगल फिलामेंट्स। फंगल फिलामेंट्स मतलब जो मासेस, बहुत सारे बैक्टीरिया को अगर हम इकट्ठा बना दें और उसको फिर एसोसिएट कर दें फंगल वाले फिलामेंट्स के साथ और वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, तो उसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि प्राइमरी जो इफ्लुएंट है उसको सबसे पहले हमने बड़े बड़े टैंक्स में ट्रांसफ़र किया और फिर उसके अंदर हमने एयर को पंप किया, जिसकी वजह से जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो ग्रोथ शो कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं फ्लॉक्स के अंदर। फ्लॉक्स यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया का मासेस है जिसको हमने एसोसिएट किया फंगल फिलामेंट्स के साथ और वो मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। जब ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, हमने कहा ना कि वो ग्रो करते हैं, फ्लॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, तो जब कहता है कि ये बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो जो मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर का उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब फिर खा लेते हैं, है ना। जो मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर का उसको ये कंज्यूम कर लेंगे। ये जो सिग्निफिकेंटली फिर क्या होगी, जो हमारी BOD है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो हमारे पास BOD है, टैंक की जो BOD है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो बेसिकली टैंक की, वो सिग्निफिकेंटली कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इफ्लुएंट की जो भी इफ्लुएंट आया था हमारे पास, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से इफ्लुएंट आया था, उसको हमने टैंक में ट्रांसफ़र किया था, फिर एयर पंप की। उसके बाद कहता है कि जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो ग्रोथ शो करेंगे, फ्लॉक्स में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद कहता है कि जो वो ग्रो करेंगे तो जो माइक्रोब्स हैं वो मेजर पार्ट ऑर्गेनिक मैटर का कंज्यूम करेंगे, फिर BOD जो है वो इफ्लुएंट की कम हो जाएगी। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन रही होगी। तो कहता BOD बेसिकली अब है क्या, क्वेश्चन हमारे में यही आता है माइंड में कि BOD क्या है। तो BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। कहता है BOD एक वो अमाउंट है ऑक्सीजन का जिसको कंज्यूम कर लिया गया है, जो अब मतलब कंज्यूम आप समझते ही हो, कंज्यूम का मतलब कंज्यूम कर लिया गया अगर ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। कहता है BOD वो अमाउंट ऑक्सीजन का जो कि कंज्यूम हो चुका है जब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था 1 लीटर ऑफ वाटर में, यानी कि हमने 1 लीटर ऑफ वाटर अगर लिया उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको ऑक्सीडाइज कर लिया बैक्टीरिया ने, तो ये होता है BOD विच इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगेन मैं समझाती हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ एक बारे में तो दूसरी बार में बोल रही हूँ। जो BOD है वो अमाउंट ऑक्सीजन का जिसको कंज्यूम कर लिया गया अगर 1 लीटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया ने ऑक्सीडाइज कर लिया, उसको हम BOD कहते हैं। सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस्ड। सीवेज वाटर को हमें तब तक ट्रीट करना पड़ता है जब तक BOD कम हो जाए, क्योंकि जो गंदा पानी है उसको हमें क्लीन करके रिवर्स में भेजना है ना, तो वो तब तक हमें ट्रीट करना है सीवेज वाटर को जब तक उसकी BOD रिड्यूस ना हो जाए। BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इन सैंपल ऑफ वाटर। इनडायरेक्टली BOD इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। देखो जो BOD है वो बेसिकली है क्या, BOD क्या है, मेजर है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है BOD उसको बताती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि BOD क्या चीज़ है, आप सिंपली ये कहना कि वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा BOD उसको बताइए कि हाँ इतना ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर प्रेजेंट है, इतना नहीं है ना, मतलब जितना भी होगा उसको वो बताएगी कि यस इतना प्रेजेंट है।
अब कहता है द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी वेस्ट वाटर की, जितनी ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी वेस्ट वाटर की, यानी कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वाटर के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी होगा। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। अब कहता है कि बीओडी हमने क्या करना है, बीओडी कम करना है ना, हमें वाटर को तब तक ट्रीट करना था जब तक उसकी बीओडी ना कम हो जाए, है ना। तो कहता है कि जब बीओडी रिड्यूस हो जाएगी वेस्ट सीवेज वाटर की, वेस्ट वाटर की, अब हमें इफ्लुएंट को, पहले हमने एरेशन टैंक, लार्ज एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र किया था, अब हम उसको सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे जितने भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स होंगे, फ्लॉक्स मैंने आपको बता दिया था, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विद फंगल फिलामेंट्स, जो कि मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जितने भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स होंगे, यानी कि बैक्टीरिया के मास फ्लॉक्स होंगे, बैक्टीरियल फ्लॉक्स यानी कि बैक्टीरिया के, उनको हम सेडिमेंट करा देंगे। ये जो सेडिमेंट है इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो इन सबको हमने सेडिमेंट करा दिया, सेडिमेंटेशन को हमने बोल दिया एक्टिवेटेड स्लज। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू लार्ज एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। अब छोटा सा अमाउंट एक्टिवेटेड स्लज का हम दोबारा से, जो एरेशन टैंक था पिछला, उसमें हम उसको भेज देंगे ताकि वो इनोकुलम की तरह एक्ट करे। जो रिमेनिंग जो बच जाएगा उसको हम बड़े बड़े टैंक्स में भेज देंगे ताकि वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की तरह काम करें। ठीक है, तो जो स्मॉल पार्ट है उसको हम दोबारा से पिछले ही एरेशन टैंक में भेज रहे हैं ताकि वो इनोकुलम की तरह एक्ट करे। जितना भी बच जाएगा स्लज का पार्ट उसको हम लार्ज टैंक्स में भेज रहे हैं ताकि वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की तरह काम करे। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि एनारोबिकली ग्रो कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया को, फंगस इन द स्लज। इस डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरिया हैं, देखो ड्यूरिंग दिस डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरिया हैं वो मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नीट में, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्या मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं ये बायोगैस फॉर्म करती हैं। तो ये आपको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, स्कूलिंग में भी ये क्वेश्चन आता रहता है, तो आप ज़रूर इसको याद करना। ये जो चैप्टर है ना बेसिकली लर्निंग बेस्ड है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग पे आपकी पकड़ होगी, जितना ज़्यादा आपको लर्न रहेगा, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, है ना। इसमें बस मैं एक बार आपको बता सकती हूँ कि यस, ये चीज़ हमने यहाँ डाली है, ये चीज़ ऐसे एक्ट हुई है, इस चीज़ को हमने ऐसे एक्ट करवाया। याद करना आपके ही हाथ में है, जितना अच्छे से आप इसको याद करेंगे उतने ही अच्छे से आपका चैप्टर जो है वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो देखो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये तीन गैसेस, जो ये तीन गैसेस हैं, मीथेन हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये तीन गैसेस ही हमारी बायोगैस बनाती हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो इफ्लुएंट देखो, सबसे पहले जो इफ्लुएंट था वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया था, जो हमने लार्ज एरेशन टैंक्स में ट्रांसफ़र किया था। अब जो इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट से उसको हम रिलीज़ कर देंगे नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से इफ्लुएंट आया था उसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट जाके पहले क्लीन किया, उसको लार्ज एरेशन टैंक में भेजा था, फिर हमने आगे उसको बीओडी वगैरह उसकी चेक की, वो सब किया। अब जो इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आएगा उसको हम डायरेक्टली भेज सकते हैं रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, क्योंकि अब पानी जो है वो जो वेस्ट वाटर था उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe। आप सभी ने ये कहता है कि आप सभी ने देखा कि जो माइक्रोब्स हैं वो इतना ज़्यादा मिलियंस में वेस्ट वाटर जो है वो साफ कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को हम क्लीन कर रहे हैं माइक्रोब्स की ही मदद से। अगर माइक्रोब्स ना हो तो हम क्लीन नहीं कर सकते हैं ना। तो माइक्रोब्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। दिस मेथडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। जितना मतलब हर एक पार्ट में ऑलमोस्ट जो है यही जो है इसी वे से ही वाटर को जो है वेस्ट वाटर को क्लीन किया जाता है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल। तो इसी टेक्नोलॉजी से कहता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट यूज़ की जाती है यही टेक्नोलॉजी, जिससे हम वेस्ट वाटर को क्लीन करते हैं। देखो ये आपको दे रखा है एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट।
इस तरीके से अगर आपने कभी देखा हो तो ये सीवेज के प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ये सभी प्रोसेस जो हमने देखा वो चलते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, कहता है कि आप सभी को पता है जैसे जैसे कि मतलब जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, पीपल ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, सीवेज इज़ बिंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज़। तो सीवेज अब ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होने लगा। पहले जो है वो कम क्वांटिटीज़ में होता था क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, पर जैसे जैसे अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो सीवेज ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होने लगा है। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज़ नॉट इंक्रीज्ड, बट जो STP हैं वो अभी बड़े नहीं हैं इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, सो जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में, लीडिंग टू पॉल्यूशन, इंक्रीज इन वाटरबॉर्न डिजीज़। अनट्रीटेड सीवेज को, यानी कि जो सीवेज से ट्रीट हम नहीं करते उसको हम डायरेक्टली जो है वो रिवर्स में ट्रीट कर देते हैं, और वो वाटरबॉर्न डिसीज़ यानी कि पानी से होने वाली डिसीज़ अगर हम उसको पीते हैं तो वो हम बीमार हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से ही होते हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन वगैरह जो है वो बढ़ती जा रही है। बट STP अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है, STP तो उतनी है जितनी पहले थी। Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan, Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution। तो यहाँ पे जो है 2 प्लान्स चले हैं, एक तो गंगा एक्शन प्लान है, देखो गंगा एक्शन प्लान है, दूसरा यमुना एक्शन प्लान है। ये 2 प्लान्स क्यों चले हैं? ताकि जो हमारे मेजर रिवर्स हैं कंट्रीज़ के, जैसे कि गंगा, यमुना है ना, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो रिवर्स हैं, मेन रिवर्स हैं, जो मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्री की, उसको हम पॉल्यूशन से बचा सकें, है ना। अंडर दिस प्लान, इस प्लान्स के अकॉर्डिंग इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ STP सो दैट ओनली सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स। तो बेसिकली इन प्लान्स के अकॉर्डिंगली हम रिवर्स को जो है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। दूसरा ये कि इस प्लान के अकॉर्डिंगली जो है लार्ज नंबर ऑफ STP बनाने हैं, बिल्डअप करने हैं, ताकि जो सिर्फ ट्रीटेड सीवेज है यानी कि जिसको हमने STP के थ्रू पूरा प्रोसेस कर लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वो ही सिर्फ रिवर्स में डिस्चार्ज हो सके। जो अनट्रीटेड सीवेज है वो रिवर्स में डिस्चार्ज ना हो सके, उसको हम ना भेजें, है ना। अ विजिट टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटेड एक्सपीरियंस। कहता है अगर आपके आसपास कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे ही, ऑफ कोर्स होते हैं, तो आप वहाँ जाके उसको एक्सपीरियंस और अच्छे से आप कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक था ये इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे विच इज़ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप सो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। और अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए तो हम इसी चैप्टर को ही अभी कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर ही मैं करा रही हूँ, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, फिर आधा नहीं, उसको एक में ही पूरा टॉपिक कंप्लीट करना वो सही रहता है, ताकि आप स्किप भी ना हो आपके माइंड से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।